सादगी के सफ़र में मैं नीना श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको एक बचपन की कहानी सुना रही हूँ जो मेरे पापा ने मुझे बताई थी। तो मुझे क्या बताई थी, मेरी एक तरीके से मेरी मम्मी को बताई थी। मैं उनके पास में बैठी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने उनसे ये पूछा कि मैं एक बार गेट पे खड़ी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने बोला उनसे कि है ना, ये आप इसको गुस्से से क्यों देख रहे हो, ये गेट पे खड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि लड़की जात को है ना जितना दबा के रखो उतना अच्छा है। मैं मानती हूँ वो पुराने ज़माने की सोच के थे और बहुत ही ओल्ड सोच के होने के कारण मेरी शादी उन्होंने नाबालिग में ही कर दी थी। 14 साल की थी मैं, तभी मेरी शादी हो गई थी। लेकिन अब मेरी जो मम्मी है उन्होंने ये बोला कि हालांकि वो भी ओल्ड सोच की थी, लेकिन उन्होंने कहा यार अपन इतने बच्चों को लड़की जात को ही क्यों दबा के रखते हैं। अपन लड़के को तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो मेरे पापा ने एक किस्सा सुनाया भगवान का। अब ये नहीं मालूम कि उनको किसने सुनाया था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको किसी ज्ञानी इंसान ने ही उनको सुनाया था ये किस्सा। तो ये किस्सा है कि जैसे आज के टाइम में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, औरत को बराबरी का रखा जाए, आदमी के बराबर का रखा जाए, लेडीज़ जेंट्स दोनों एक हैं, मानती हूँ मैं। भोलेनाथ ने भी अर्ध नारी का रूप रखा है, आधा उनका रूप है, आधा नारी का रूप है। लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे दुनिया बढ़ाने के लिए, जब स्त्री की रचना कर रहे थे, ये मैं नहीं बोल रही और ना तो मैं उस ज़माने में पैदा हुई होंगी, नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को एक सुनाया, मेरे पापा ने, उनको किसी महात्मा ने सुनाया होगा। तो जब वो स्त्री की रचना कर रहे थे तो उनको पता नहीं क्या दिखा, जब उन्होंने जान डाल दी तो उनको पता नहीं क्या दिखा भगवान को कि ये स्त्री का क्या किया जाए। ये तो गलत गणना कर ली अपन ने, गलत बना दिया इसको। तो उन्होंने क्या करा कि इतना ज़्यादा एक स्त्री में एक सहनशीलता जो है वो भर दी कि कई बार ऐसा होता हैगा कि जैसे बचपन में ही छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनके पापा ख़त्म हो जाते हैं, तो एक लेडीज़ ही पाल के अपने बच्चों को बड़ा कर सकती है, लेकिन जेंट्स जो हैं वो नहीं कर पाते, ना वो संस्कार दे पाते हैं, ना वो आगे कर पाते हैं। अब छोड़िए इस बात को, मैं आपको बाद में ये वाली बात आगे बताऊंगी। तो क्या हुआ कि जब भगवान आपस में बैठे हुए थे, स्त्री की रचना कर रहे थे, ऐसा मेरे पापा का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ, नहीं तो कल को सब लोग मुझे कहने लगे कि अरे तुमको क्या मालूम कि तुम पैदा हो गई थी इस ज़माने में, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये बताया। तो पापा ने ये कहा कि जब रचना हो रही थी ऊपर तो भगवान घबरा गए। तो भगवान ने ये बोला कि अब क्या किया जाए भाई, ये स्त्री का कुछ उन्होंने गड़बड़ बात देखी, कुछ चरित्रहीनता वाली देखी हो या त्रिया चरित्रम वाली देखी हो। उसको त्रिया चरित्रम का नाम उस जमाने में कहते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो हाथ से बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार, अपन ने बना तो दिया है इसको, लेकिन क्या करेंगे अब इसका। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अब पहले स्त्री पुरुष ही सबसे पहले बने थे नीचे, हवा और हब्बा आए थे यहाँ पर नीचे, उन्हीं ने ही ये दुनिया उन्हीं से ही संचालन होनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस रूप को जब अब भगवान ने कहा कि क्या किया जाए भाई, तो उन्होंने क्या करा कि एक किसी के ज़रिए ये जितनी भी अपनी धार्मिक चीज़ें हैं, संस्कारिक चीज़ें, शादी वादी, ये वो, इन सब चीज़ों का
चलन करवाया भगवान ने धर्म का लेकर के कि अरे भाई उसका। और उन्होंने ये बोला कि औरत जात के ऊपर तो एक ना एक सर पे हाथ रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बोला कैसे कैसे रखवाया जाएगा। तो उन्होंने कहा पहले पिता के रूप में, उसके बाद पति के रूप में, उसके बाद बच्चों के रूप में। फिर बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनके जो पति नाती पंथी होंगे उनके रूप में। मतलब इसलिए भगवान ने एक कड़क अनुशासन बनाया था। जो कहते हैं आज औरतों को दबा के रखा जाता है, औरतों को ऐसा किया जाता है, तो ये ऊपर से ही कुछ प्लानिंग ऐसी रही है कि जो सर पे एक न एक को मतलब उसको कमांड में रखने के लिए औरत जाति को उन्होंने ऐसा मतलब बनाया है। अब मुझे इसकी कोई पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं मेरे पापा का किस्सा बताया वो बता रही हूँ। मेरे पापा ने का बर्थ जो था वो 1980 का था, 1918 का था। तो उन्हें बहुत नॉलेज था उनके पापा के ज़माने से। तो मेरे यही कहने का मतलब है कि तो फिर उन्होंने ये बोला, तो फिर हमारी मम्मी ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि फिर मतलब लेडीज़ों पे इतनी कमांड क्यों, ऐसी क्या बात हो गई थी। तो कह लगे देखो वो चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कमांड का ज़रूर उन्होंने मतलब ऐसा निर्देश दिए कि कमांड किया जाए। और दूसरा उन्होंने ये बात बोला कि एक मेन चीज़ ये भी है कि स्त्री जो होती है बहुत इमोशनल होती है, वो बहुत भावुक होती है। तो वो किसी की भी बातों में आ जाती है, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। यदि उनने कहा कि अरे तुम्हारा पति तो ऐसा करता है, छोड़ उसको, कहाँ लगी हुई है तू एक ही पति में, है कहाँ चल छोड़, नौकरी कर, ये कर वो कर वो कर, पता चल रहा है कि उसने उसको छोड़ ही दिया। ऐसे मतलब दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है और इमोशनल रहती है, भावुक रहती है। डिसीजन लेने का पावर नहीं रहता है लेडीज़ में। कहीं ना कहीं मैं जॉब करती हूँ, मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो डिसीजन लेने में जेंट्स होते हैं, औरत कभी नहीं होती डिसीजन लेने में तेज। उनको 1 मिनट लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन औरत 4 लोगों से पूछेगी क्यों ऐसा कर लें क्या, क्यों ऐसा कर लें क्या। आखिरी में जाके वो अपने पति से या बच्चों से ही पूछती है, फिर वो जा कर के डिसीजन लेती है। हम हमारे ही बता रहे हैं। यदि हमको कोई काम थोड़ा सा भी यदि गलत लगता है तो वह हम अपने सीनियर जो रहते हैं सर उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये है। तो जो चीज़ दबा के जो रखा जाता, दबा के नहीं रखा जाता है, सर पे एक हाथ रखा जाता है कि औरत के साथ कुछ बुरा ना हो, दबाव में रखें। क्योंकि विश्वामित्र और मेनका जी की कहानी तो हर इंसान ने देखी होगी कि स्त्री को देख के तो विश्वामित्र जी हिल गए थे। तो फिर नीचे का व्यक्ति तो बहुत साधारण है, पंचतत्व का बना हुआ है, मट्टी का बना हुआ है, उसको तो 2 मिनट लगते हैं। तो मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, ये मैंने आपको बरसों पुराना मेरे पापा का कहा हुआ किस्सा सुनाया है। कमेंट करिएगा यदि कैसा लगा, प्लीज़ शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक्स।